नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश वाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि क्या सभी बड़ी रेंज मतलब जितनी रेंज है सभी पेंट बिज़नेस में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी क्या पेंट शॉप चल पाएगी? और उसी के बारे में हम लोग बातचीत आज करने चल रहे हैं कि इतनी बड़ी रेंज हो गई है, ज़ाहिर-सी बात है कि अब उस क्या सब कुछ रख सकते हैं क्या नहीं? तो इसी पे हम लोग एक ब्लॉग बनाए हैं, तो उसी पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात करते हैं कि एक छोटा-सा एक स्टोरी थी, एक जगह किसी तरह से बातचीत हो रही थी। तो सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। उसमें क्या था कि सबसे पहले एक पेंट की दुकान हुआ करती थी आज से बहुत पहले, कि वहाँ पे केवल 1-2 तरीके के पेंट आते थे, एनामेल, डिस्टेम्पर और ऐसे एक आध इमल्शन आते थे। उस तरीके से डीलर भी खुश था और पेंटर भी खुश थे, लगाने वाले भी ठीक-ठाक थे, मतलब बिक रहा था सब कुछ, एक नंबर की क्वालिटी हुआ करती थी। कोई उसमें ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तरीके का, ऐसे कुछ नहीं, पहला पेंट हुआ करते। फिर धीरे-धीरे 4 तरीके के पेंट हो गए कि अंदर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग, अंदर भी 4 तरीके के, बाहर भी 4 तरीके के। फिर उसके बाद और भी बढ़े उसके बाद, फिर उसके बाद वाटरप्रूफिंग भी आ गई। ये लगा कि बाकी कंपनियाँ भी अगर वाटरप्रूफिंग कर रही, तो पेंट कंपनियों को भी वाटरप्रूफिंग बेचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर धीरे-धीरे वुड कोटिंग उसमें बढ़ने लगी, वो भी डीलर को बेचना पड़ेगा। डी वुड कोटिंग में पहले वो टचवुड बिकता था और मेलामाइन बिकता था। अब क्या है कि टचवुड, मेलामाइन, पीयू, एम्पोरियो और उसके ऊपर तक भी बहुत सी चीज़ें बिकने लग गई। फिर उसके बाद कंपनी को लगा कि अरे एडहेसिव भी हमको बेचना चाहिए, तो अब एडहेसिव बना के भी बेचने लगे। टूल्स जो कि पहले लोकल्स वेंडर वगैरह दिया करते थे, तो दोस्तों फिर वो उसके बाद एडहेसिव भी बिकने लग गई। अब उसके बाद किसी ने बोला कि यार तारपीन तेल जो बिक रही है, जो ड्रम में बेचती थी, निकाल के कंटेनर से कैन में दे दिया जाता था। तो अब वो कैन धीरे-धीरे क्या हुआ कि कैन की जगह ब्रांडेड वो तारपीन का तेल है। पहले वो मान लो वो ₹30 से ₹50 लीटर मिल जाता था, आज 120 से ₹150 लीटर तक मिल रहा है तारपीन का तेल, ठीक है? अब ब्रांडेड तारपीन तेल बिकने लग गया है। फिर एक ये हुआ कि भाई जब इतना काम करने लग गए हो, तो एक कंसल्टेंस भी रखना ज़रूरी है, कंसल्टेंसी भी होनी बहुत ज़रूरी है। अब कंसल्टेंट भी आ गया, उसका भी खर्चा डीलर के अंडर में 10, 12, 15 हज़ार रुपए वो लगने लग गया। फिर एक दिन हुआ क्या कि एक परिवार कहीं जा रहा था अपना फैमिली बच्चों के साथ, वो रुका कि ऐसा मुझे स्प्रे पेंट की ज़रूरत है। ओह! आपके पास स्प्रे पेंट नहीं है? चलो स्प्रे पेंट का भी आप रखिए। और जाते-जाते उन्होंने कहा ठीक है स्प्रे पेंट हम अगली बार आएँगे ले लेंगे। बट ध्यान रखिए कि एक अगर ऐसा पेंट अगर आपके पास आ जाए, जर्म फ्री हो और बच्चों के लिए बहुत सही हो, छोटे बच्चों को और इसमें बहुत अच्छा हो, ऐसा पेंट है तो ठीक है। तो कंपनी ने भी उसकी सलाह मानी और जर्म फ्री पेंट भी आने लग गया। अब डीलर को जर्म फ्री पेंट भी रखना पड़ गया। फिर एक दिन आए साहब कि बोलें कि यार बहुत पेंट में अब कुछ बचा नहीं है, अब ऐसा है बहुत कुछ हो गया, अब पेंट का ज़माना जाने वाला है, अब वॉलपेपर और पैनल का ज़माना आने वाला है। तो भैया डीलर वॉलपेपर और पैनल का भी काम करने लग गया। इन सब चीज़ को मैनेज करने के कारण इन सब चीज़ों को मैनेज करने के कारण कस्टमर से वो डीलर सही से बात नहीं करने लगा और उसकी क्वालिटी गिरने लगी, सर्विस की क्वालिटी गिरने लगी, उसकी स्थिति खराब होने लगी। स्कीम के चक्कर में वो सब कुछ करना है, कभी उसको डैम शीट की वाटरप्रूफिंग की स्कीम करनी, कभी इमल्शन की करनी है, कभी टूल्स की करनी है। वो उसके चक्कर में उसको फंड की दिक्कत होने लगी, अकाउंट ओडी में जाने लग गया। स्कीम में जो जो बताई जाती थी वो समय से उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो धीरे-धीरे एक ग्राहक भी कम होने लग गए क्योंकि दुकानें भी बहुत ज़्यादा खुलती चली गई थी और वो जो पेंट का एक्चुअल में जो बिज़नेस था वो धीरे-धीरे ठप होने लग गया। उस हिसाब से पेंट में वो बात नहीं रह गई। और अब कंडीशन ये हो गई पेंट के एक शॉप में इतना चीज़ मिलने लग गया कि पेंट तो बिक रहा है, उसके अलावा इतनी चीज़ हो गई समझ में नहीं आ रही पेंट की शॉप है कि बाकी हार्डवेयर की शॉप है। तो ये एक छोटा-सा एक स्टोरी थी उसके बारे में हम बता रहे हैं। सच बात भी है बॉस कि पहले क्या था कि अगर हम मान लो अंदर का पेंट या बाहर का पेंट 2-3 पेंट हुआ करते थे इससे वो काम चलने लगा। अब क्या है अगर हम एशियन पेंट की बात करें मान लो क्योंकि एशियन पेंट एक बड़ी पेंट कंपनी है, लीडर कंपनी है, उसकी रेंज की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनका डिस्टेम्पर वगैरह आता है अंदर के लिए, ठीक है? इमल्शन की बात करें अंदर के लिए डिस्टेम्पर आता है। डिस्टेम्पर के बाद आजकल उनका एक नया लेटेक्स पेंट भी आ गया है, उसपे भी नियो भारत करके वो उसपे फोकस हो गया कि अब डिस्टेम्पर को छोड़ के नियो भारत पे जाओ। पाउच डिस्टेम्पर आते हैं, जो पाउच में आते हैं वो तो है वो सीजन में स्टार्ट हो जाएँगे। फिर उसके बाद स्पार्क वाली रेंज आ गई। अब बाहर के लिए पहले हम बात करते हैं एस स्पार्क एडवांस हो गया। फिर उसके बाद एस जो नॉर्मल है वो भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। उसमें भी अपग्रेड होकर उसमें एस साइन हो गया। उसका भी कुछ-कुछ डीलरों को एस एडवांस भी मिलने लग गया। फिर इसके बाद उसका अपग्रेड आता है एपेक्स। एपेक्स जो चल रहा है वो चल ही रहा है। उसके बाद एपेक्स शाइन आ गया। एक एपेक्स व्हाइट करके भी कई जगह लॉन्च किया जा चुका है। उसके बाद एपेक्स अल्टीमा आता है। एपेक्स अल्टीमा के बाद एपेक्स अल्टीमा स्ट्रेच का उसका दूसरा वेरिएंट आता है क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं है, अल्टीमा स्ट्रेच नहीं होता, इसके लिए स्ट्रेच के लिए एक नया वेरिएंट आता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट, अल्टीमा प्रोटेक्ट। अब अल्टीमा प्रोटेक्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं बिकेगा, उसके लिए टॉप कोट और बेस कोट भी रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ गया ड्यूरागार्ड, अब ड्यूरागार्ड उससे भी सुपीरियर हो गया। तो मतलब इतनी बड़ी रेंज हमें रखनी पड़ेगी एक्सटीरियर के लिए कि भाई डीलर कब क्या मांग लेगा।
अगर अंदर की बात करें डिस्टेंपर को तो छोड़ ही दो, फिर ट्रैक्टर स्पार्क पे सबसे पहले आ रहा है। एक ट्रैक्टर स्पार्क आया, ट्रैक्टर स्पार्क के बाद ट्रैक्टर इमल्शन जो चला आ रहा था वो तो है ही। अब उसके बाद ट्रैक्टर एडवांस भी देना पड़ा क्योंकि वो कई सीआरएस डीलर को मिलना है। फिर एडवांस के बाद वो शाइन वाला जो प्रोडक्ट है वो भी है, वो शाइन प्रोडक्ट उन्हीं को मिलेगा जो कि एक क्राइटेरिया बना पाएंगे, इसीलिए वो उन्हीं को मिलेगा साल भर, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, उस क्राइटेरिया में होगा। उसके बाद एप्कोलाइट जो नॉर्मल चला आ रहा है वो, फिर एप्कोलाइट शाइन एडवांस भी आ गया, और एप्कोलाइट मैट फिनिश जो है वो तो आ ही रहा है। तो इतनी ये हो गई मिड ब्लास्ट की। फिर उसके बाद जो सबसे सुपीरियर रॉयल जिसमें काफ़ी पैसा लगता है, वो रॉयल जो नॉर्मल रॉयल जो अपना इमल्शन रॉयल आता है वो तो है ही। अब रॉयल इमल्शन आया, फिर उसके बाद रॉयल एडवांस भी उनको लाना था, रॉयल एडवांस आ गया। रॉयल एडवांस के बाद रॉयल शाइन भी तो जो तो एवरग्रीन है, हमेशा रॉयल शाइन बिकता है। उसके बाद बहुत से लोगों को रॉयल मैट भी पसंद है तो उसको भी बेच सकना पड़ेगा। उसके बाद ग्लिट्स करके एक नया प्रोडक्ट आया, बीच में तो हेलशीट वगैरह भी आया था, वो धीरे धीरे कंपनी ने हटाया, एटमॉस हेलशीट। तो इतनी बड़ी रेंज पेंट की हो गई कि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन। अभी ये तो पेंट की रेंज है, इसके बाद दोस्तों वाटर प्रूफिंग की रेंज होती है, फिर डैम प्रूफ हो गया, डैम शीट हो गया, डैम प्रूफ अल्ट्रा हो गया, फिर डैम शीट एडवांस हो गया, हाइड्रोलॉक, क्योंकि हाइड्रोलॉक की बड़ी डिमांड आई तो हाइड्रोलॉक चला कुछ दिन तक सब कुछ सही है। अब हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम आ गया, उससे सुपीरियर हो गया। फिर उसके बाद डैम ब्लॉक, नॉर्मल डैम ब्लॉक 2K आ गया, ये हो गया वाटर प्रूफिंग की रेंज। फिर उसके बाद आपके सारे टूल्स आ रहे हैं, सारी मशीनें आ रही हैं। फिर उसके बाद इनामिल की बात करें हम, इनामिल में एक तो पीयू इनामिल जो नॉर्मल इनामिल चल ही रहा था, एडवांस इनामिल, और उसके बाद सैटर्न इनामिल, सैटर्न इनामिल आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे वुड कोटिंग में। वुड कोटिंग में पीयू इनामिल जो कि पहले से चल रहा है। वुड कोटिंग में बात करेंगे मेलामाइन टच उठाई, उसके बाद मेलामाइन आया, मेलामाइन के बाद अपना पीयू पैलेट आया जो कि गाड़ी को पेंट वगैरह होता है वो आया। फिर उसके बाद उस सबको लगाने से पहले एपॉक्सी लगाना है वो आया, सरफेसर वो लगाना है, सरफेसर के बाद फिर हमें इम्पोरियो लगाना है, उसमें भी गोल्ड अलग, मेटालिक अलग, सारे बेसिस अलग। तो ओवरऑल कहने का इतनी बड़ी रेंज में डीलर कितना भी पैसा लगा दे, अगर रिटेलर है कितना भी पैसा लगा ले, वो पूरी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। हर चीज को वो नहीं मैनेज कर सकता, वो हर चीज को नहीं वो कर सकता। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज को रखें। आपके पास बहुत बड़ी रेंज होनी मायने रखती है, लेकिन आपकी इस रेंज में आपका कितना स्टॉक फंस रहा है इसको देखना है। कस्टमर हर तरीके के आते हैं, कस्टमर हर चीज वो मांगते हैं, कंपनी हर चीज वो फोकस करती है कि आपका मार्केट में बिके। जो आपके पास है वो तो कंपनी से बिक चुका है, उसके बाद कंपनी फोकस प्रोडक्ट दूसरे को लेकर आती है। जैसे मान लेते हैं कि अभी इस महीने आपके पास स्कीम से देखिए कंपनी ने एप्कोलाइट पे बड़ी फोकस किया। एप्कोलाइट आपने उठा के 10 टन ले लिया या 5 टन ले लिया, जो भी आपने ले लिया, फिर है ठीक है। अब उसके बाद अगले महीने आपके पास एक नए प्रोडक्ट की फिर फोकस प्रोडक्ट आता है। अब जो फंसा है उसको तो अगले महीने बेचोगे ना, या जो आपके पास स्टॉक बचा उसका क्या है, कंपनी के लिए अब नया फोकस हो गया। तो कंपनी ये प्लान करती रहती है कि आप अधिक से अधिक प्रोडक्ट को बेचे, बट आपको अपनी शॉप को चिड़ियाघर नहीं बनाना है। आपको अपनी शॉप को लिमिटेड प्रोडक्ट को रखना है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट को रखना है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, जिसमें कंप्लेंट कम से कम आती हो, जिसमें कंप्लेंट ना आती हो। उसके बाद फिर जो भी चीजें, जैसे भी आप मान के चलो कि जैसे हमें अगर प्रीमियम चाहिए, 3 आप कैटेगरी बना लो। जैसे अगर एकदम लोअर हो गया, फिर मिड हो गया, फिर हायर, 3 कैटेगरी में 3 तरीके का पेंट होने चाहिए। आप 2-3 कंपनियों का काम करो, उसमें भी लिमिटेड चीजें करो और स्टॉक को अच्छे से मैनेज करो। वो स्टॉक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो हर चीज को देख के चलना है। बहुत चीजों को लेके सोचो कि हम सारी चीज को रख ले, हम डैम शीट ले, हम एशियन की भी पुट्टी रख ले, हम नेगलो की भी पुट्टी रख ले, हम इसको भी रख ले, हम उसका, तो ऐसे नहीं चल सकता। ऐसे फेल हो जाएंगे सभी लोग और प्रॉफिट बहुत बुरी तरीके से डाउन होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट का जो रेशियो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि लिमिटेड चीज आप अपने एरिया में देखो कि क्या बिकता है सबसे ज्यादा, जो बिकता है उसको बेचो। और कभी कभी ऐसे भी चीजें होती है जो नहीं बिकता है, उसको अगर आप बेचोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। जैसे मान लो कि ए साइन बहुत बिकता है या एपेक्स साइन बहुत बिकता है, तो आप एपेक्स नॉर्मल बेचना शुरू करो या एपेक्स अल्टीमा बेचना शुरू करो, जो थोड़ा कम बिकता है। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप डीलर हो, पेन डीलर हो, तो ये चीजें है कि बहुत बड़ी रेंज लग के कोई फायदा नहीं है। आप इतना बेचो जिसमें कि आपका हर चीज मैनेज रहे और आप सही तरीके से अपने फंड को मैनेज कर पाए। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिखने में भी बोरियत लगती है।
कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड स्टॉक में जो भी चीज़ें आप बनाइए, उस पे आप पूरी तरीके से फ़ोकस रखिए और उस चीज़ को ध्यान दीजिए कि वो चीज़ कमी ना होने पाए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे अगर चैनल के लोगों को रीच पसंद आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, पेंट से रिलेटेड कोई चैनल बना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, कल फिर कुछ नया वीडियो लेकर आएँगे, नए प्रोडक्ट के बारे में है, कल कुछ ब्लॉग लेकर आएँगे। आज अपने ब्लॉग में इतना लगता है। प्लीज़ बताइए कि ये जो मैटर हमने उठाया है, ये सही है या गलत? पूरी रेंज एकदम भयानक बड़ी रेंज होनी चाहिए कि लिमिटेड रेंज में भी काम किया जा सकता है? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपका क्या इसमें सुझाव है। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।